Hello everyone, I am Deepali. Welcome to today's vlog on about Delhi's iconic monument. Today we are going to explore about some historical sites and uncover the fascinating maps behind their architecture. So अब हम इंडिया गेट में आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम इंडिया गेट के बारे में बात करें। इंडिया गेट It is built in 1931, dedicated to the soldiers of Indian Army who died in World War I. ये 42 मीटर टॉल है एंड इसकी एक सैनिक आर्ट भी बनी हुई है। एंड अब हम बात करेंगे बेसिकली कि मैथ्स में इसका कैसे यूज़ हुआ बनाते हैं। तो अब मैं बात करूँगी कि मैथ्स का इसमें कैसे यूज़ हुआ। फर्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्री की, सेकंड हम बात करेंगे अलाइनमेंट की, थर्ड हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की, फोर्थ हम बात करेंगे ज्योमेट्री की एंड फिफ्थ हम बात करेंगे आर्क की। तो सिमेट्री का क्या है, देख सकते हैं आप कि सेम डिज़ाइन है। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो दोनों के साथ सेम डिज़ाइन एक सिमेट्री बनाएंगे। अब मैं बात करूँगी कि प्रोपोर्शन इसको बनाने के लिए जो साइज और डायमेंशन का यूज़ किया उन्होंने बहुत केयरफुली मेजर्स करे, कैलकुलेट करे, तभी ये अच्छे से स्ट्रक्चर बन पाया। अगर हम अलाइनमेंट की बात करें तो पहले आर्क की बात करें। आर्क में जो सेमी सर्कुलर टाइप आपको आर्क दिख रही है, वो जो आर्क है ना वो बनाई इसलिए ताकि इंडिया गेट का जो वेट है ना उसको डिवाइड कर सकें। पहले इंजीनियर्स ने ये देखा कि कितना वेट वो ले पाएगा, तभी वो सेमी सर्कुलर आर्क बनाएंगे और उसको डिवाइड करके ऐसे बनाएंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कैसे हुआ है आपकी यूज से। अब बात करें ज्योमेट्री, जो आप शेप्स यहाँ पे देख रहे हो वो भी ज्योमेट्री से ही है। मैं ये बताना चाहती थी कि इसको बनाने के लिए इजी नहीं था। पहले हमें मैथ्स की जरूरत पड़ी तभी हमने इसको बनाया, चाहे अलाइनमेंट, चाहे आपको ज्योमेट्री, चाहे सिमेट्री। आई विल जस्ट टॉकिंग अबाउट। थैंक यू। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स में से एक है। हुमायूं टॉम्ब बना था 1570 में, जो कि उनकी वाइफ ने बनवाया था, हज़ी बेगम ने, हुमायूं के नाम के लिए। दिस टॉम्ब इज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब इन इंडिया। इट इज नोन फॉर इट्स डोम, लार्ज डोम एंड रेड सैंडस्टोन वॉल्स एंड चारबाग गार्डन। सो अब मैं बात करूंगी, हमने पहले बात की हुमायूं टॉम्ब के बारे में, तो अब मैं बताऊंगी कि मैथ्स का कैसे यूज़ हुआ हुमायूं टॉम्ब को बनाते वक्त। तो देखो, सबसे पहले बात आती है सिमेट्री, क्योंकि जो इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल सेम है। अगर आप इसको डिवाइड एक लाइन ड्रॉ करके भी देखोगे तो सेम ही दिखेगा। देन उसके बाद आता है इसका प्रोपोर्शन, यानी कि जो इसके आर्क बनाई हुई है, जो डोम्स है इसकी, उन्होंने परफेक्ट साइज और शेप्स के अनुसार बनाया स्ट्रक्चर ताकि ये बैलेंस्ड रहे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ज्योमेट्री। तो यहाँ पे जो आप शेप्स देखेंगे, स्टार्स हो, फ्लावर्स हो या इंटरलॉकिंग शेप्स है, वो सब आपके ज्योमेट्री से आए हुए हैं, वहाँ से बना। अब हम बात करेंगे इसमें चारबाग गार्डन की, जो कि इन्होंने 4 स्ट्रेट लाइन की मदद से इन्होंने 4 उसमें डिवाइड किया स्क्वायर्स के रूप में। तो अब इसमें मेन टॉपिक आता है ऑक्टागोनल। तो ये सब तो ज़्यादातर आपको ना जो हमने पहले पॉइंट्स बोले थे वो ज़्यादातर आपको और मॉन्यूमेंट्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे मेन आता है आपका ऑक्टागोनल, यानी 8 साइड्स। यहाँ बात कर रहे थे ऑक्टागोनल की, तो यहाँ पे हुमायूं टॉम्ब में ना मेन जो चीज़ यूज़ हुई है वो ऑक्टागोनल की यूज़ हुई है, यानी कि 8 साइड्स की। इसके जो चैम्बर्स हैं वहाँ पे भी ऑक्टागोनल का यूज़ हुआ है। इनफैक्ट जो सेंटर से इनके जो साइड में कैनोपीज वगैरह और डोम है, वहाँ पे भी ऑक्टागोनल की शेप का ही यूज़ हुआ है। 8 साइड्स जो होती है वो भी यूज़ हुआ है। अब आप पूछेंगे ऑक्टागोनल का ऐसा क्यों उन्होंने यूज़ किया, इसके पीछे भी एक कारण है। तो इस्लामिक उसमें ऑक्टागोनल को एक ब्रिज देखा जाता था स्क्वायर और सर्कल के बीच में। स्क्वायर को वो रिप्रेजेंट करते थे अर्थ से और सर्कल को रिप्रेजेंट करते थे हेवन से। तो ये रीज़न है उन्होंने ऑक्टागोनल का क्यों यूज़ किया हुमायूं टॉम्ब में। सो अब आपको समझ में आया हुमायूं टॉम्ब को बनाते वक्त भी मैथ का यूज़ हुआ है।
1368 में एंड ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ब्रिक मीनार है इंडिया का। एंड इसमें आप देख सकते हैं रेड स्टैंडस्टोन से बना हुआ है और मार्बल भी इसमें यूज़ किए हुए हैं। अब इसमें बात करते हैं तो ये 5 स्टोरीज है, 5 स्टोरीज के पास बालकनीज भी है इनकी खुद की। अब हम ये था इंट्रोडक्शन आपका कुतुब मीनार। अब हम बात करेंगे कि कुतुब मीनार को बनाते वक्त मैथ का कैसे यूज़ हुआ था। सबसे पहले बात आती है हमारी ज्योमेट्री। इसको बनाते वक्त जो शेप और जो आप सेट करते हो वहाँ पे वो ज्योमेट्री की मदद से आई है। एंड नेक्स्ट आता है टैपरिंग डिज़ाइन। टैपरिंग डिज़ाइन क्या होता है, आप देख सकते हो कि जब वाइड है ऊपर जाते जाते नैरो हो जाए तो उसको बोलते हैं टेपरिंग डिज़ाइन। वो इसलिए बनाया ताकि ये वेट को होल्ड कर सके और ना आगे जाके गिरे नहीं। कोई भी अगर कुछ भी हमारा अर्थक्वेक्स वगैरह या वो वगैरह कुछ भी आगे तो ये गिरे नहीं। यही कारण है कि ये स्ट्रक्चर आज 800 साल तक ये आज भी बंद है और ये मजबूती के साथ चलेगा। और इसमें हमारा यूज है रेशियो का, प्रोपोर्शन एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। जो हाइट और ब्रेड्थ को इसको बनाया है उसके लिए भी मैथ का यूज हुआ है। और जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर यहाँ से पूरा ऊपर जा रहा है स्फेरिकल शेप, सिलेंड्रिकल, ये सब आपके जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ज्योमेट्री से आ रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे सिमेट्री का भी यूज हो रहा है। अगर आप देख सकते हो तो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे भी आप सिमेट्री का यूज है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कुतुब मीनार। एंड वन मोर थिंग, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी करते हैं हम हाइट निकालने के लिए। क्लास 10th में भी यूज होता है। सो दिस इज ऑल व्हाट द मैथ्स वी यूज इन कुतुब मीनार। थैंक यू। अब हम आ चुके हैं जंत्र मंत्र पे। इट इज़ अ मैथमेटिकल प्लेस इन इंडिया। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जंत्र मंत्र का नाम जंत्र मंत्र कैसे पड़ा। तो जंत्र का मतलब, अब जंत्र वर्ड बेसिकली ड्राइव कहाँ से हुआ है, यंत्राज से, जिसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स। और मंत्र का वर्ड हमारा ड्राइव हुआ है मंत्राज से, जिसका मतलब होता है कंसल्ट करना या फिर आपका कैलकुलेशन करना। तो जंत्र मंत्र का ओवरऑल मीनिंग होता है कैलकुलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसको ये बिल्ड हुआ था 18th सेंचुरी में। महाराजा जय सिंह सेकंड ऑफ जयपुर ने इसको बिल्ड किया था। एंड यहाँ पे आपको 4 यंत्राज के बारे में पता चलेगा। जयप्रकाश यंत्र, समर्थ यंत्र, सम्राट यंत्र एंड राम यंत्र एंड मिश्र यंत्र। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे मिश्रा यंत्र के बारे में। तो मिश्रा यंत्र क्या मेजर करता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ की। सो इट इज़ मेजर्स लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे भी हम ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ करते हैं ये मेज़र करने के लिए। तो ये मिश्रा यंत्र के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे समर्थ यंत्र की। इट टेल्स द टाइम बाय यूजिंग द शेडो ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। इट कैन गिव टाइम एक्यूरेटली ड्यूरिंग डे। तो समर्थ यंत्र में क्या मैथ्स यूज़ हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, जो टाइम बताने के लिए है ना, हाँ, जो टाइम बताया जा रहा है वो मैथ्स के थ्रू ही बताया जा रहा है। कैसे, यहाँ पे एंगल्स का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज़ है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है। बाय यूजिंग एंगल्स टू मेजर शेडो, एंगल ऑफ शेडो हेल्प्स टू डिटरमाइन टाइम। बाय द ट्रायंगुलर शेप्स इज डिजाइन to calculate time based on the sun's position. Trigonometry is used to calculate position of shadow at different times of the day. तो ये था हमारा समर्थ यंत्र। अब हम बात करेंगे राम यंत्र के बारे में। राम यंत्र बना हुआ है 2 सिलेंड्रिकल शेप की स्ट्रक्चर्स की मदद से, और ये इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प करते हैं हमें पोजीशन बताने के लिए सेलेस्टियल बॉडीज़ की। तो हम एंगल की मदद से पोजीशन निकालते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्री और एंगल्स का बहुत यूज़ हुआ है। तो बेसिकली जो एंगल है वो आपका किसकी मदद से आ रहा है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है उसकी मदद से आ रहा है। तो ये था हमारा राम यंत्र। इसके बाद आता है हमारा जयप्रकाश यंत्र। तो जयप्रकाश यंत्र की बात करें तो वो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो ये हमें हेल्प करता है पोजीशन बताने के लिए सेलेस्टियल बॉडीज़ की। तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्री का भी यूज़ हुआ है और अपना एंगल्स का भी यूज़ हुआ है। आज हमने इंडियन मॉन्यूमेंट्स में ये जाना कि मैथ्स को कैसे कैसे आर्किटेक्ट में यूज़ हुआ। हमने इंडिया गेट के बारे में देखा, कुतुब मीनार के बारे में देखा, नॉइल टॉम के बारे में, और अपना लास्ट जंत्र मंत्र के बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।